यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी का ट्रैक और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और अभिरा की जिंदगी में नई उम्मीदें जन्म ले रही हैं, वहीं दूसरी ओर गीतांजलि का मकसद साफ होता जा रहा है। अभिरा के 22 बरी होने के बाद पूरे घर का माहौल खुशियों से भर गया है। खासकर विद्या को ऐसा लग रहा है जैसे उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह मंदिर को सजाने में व्यस्त है और भगवान को धन्यवाद देती है कि घर का नाम फिर से इज्जतदार तरीके से ऊंचा हुआ है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि अब एंट्री होती है गीतांजलि की। गीतांजलि विद्या के पास आकर उसे बहकाने की कोशिश करती है। वह बड़ी चालाकी से विद्या के दिल में शंका और असुरक्षा की दीवारें खड़ी करने लगती है। गीतांजलि कहती है कि वह अभिरा के साथ हुए अन्याय को भलीभांति समझती है और उसके लिए सहानुभूति रखती है, पर साथ ही यह भी जोड़ देती है कि जब अभिरा इस घर में वापस आएगी तो मायरा का पूरा ध्यान उसी की तरफ होगा और उनका एक परिवार बन जाएगा। गीतांजलि जानती है कि विद्या का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उसका रिश्ता और उसकी अहमियत इस घर में कम न हो जाए। इसलिए वह उसे याद दिलाती है कि कानूनी तौर पर अरमान की पत्नी वही है, न कि अभिरा। गीतांजलि इशारों इशारों में यह जताती है कि विद्या को हमेशा अपने हक के लिए खड़ा रहना होगा। यही नहीं, वह विद्या को उसके अतीत की याद दिलाती है कि कैसे पहले भी रिश्तों के बीच दरारें आई थी। शिवानी और माधव का किस्सा सुनाकर वह कहती है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। विद्या, जो अभी तक खुश थी और घर की शांति में खोई हुई थी, अब सोच में पड़ जाती है। गीतांजलि की बातें उसके दिल और दिमाग में घर करने लगती हैं। धीरे धीरे वह मानने लगती है कि अरमान पर उसका हक कहीं कम न हो जाए। उसका मन डगमगाने लगता है और वह भीतर ही भीतर परेशान हो जाती है। लेकिन ठीक तभी घर में प्रवेश करती हैं दादी साहब। उनके हाथों में आरती की थाली होती है। वह जैसे ही विद्या और गीतांजलि के पास पहुंचती है, पूरे माहौल की हवा बदल जाती है। दादी साहब अपनी बातों में बिना सीधे शब्दों का इस्तेमाल किए यह साफ कर देती हैं कि इस घर में गीतांजलि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी अभिरा की जगह नहीं ले सकती। उनके शब्दों में छिपा इशारा विद्या के लिए भी बहुत मायने रखता है। दादी साहब का यह रुख देख गीतांजलि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी पूरी प्लानिंग को जैसे झटका लग जाता है। वहीं विद्या भी एक पल के लिए रुककर सोचती है कि दादी साहब की बात में कितनी गहराई छिपी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विद्या गीतांजलि की बातों में आकर उसके जाल में फंस जाएगी या दादी साहब की सीख को समझकर खुद को मजबूत बनाएगी? क्या विद्या का अतीत उसके वर्तमान पर हावी होगा या वह सही फैसला लेकर अभिरा और अरमान का साथ देगी? इस पूरे ट्रैक में आने वाले एपिसोड्स दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर अनुभव देंगे। गीतांजलि की चालाकियां, विद्या का डगमगाता विश्वास और दादी साहब की मजबूत पकड़, यह सब मिलकर कहानी को और ज्यादा रोमांचक बना देगा। तो दोस्तों, क्या आप भी जानने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर विद्या किस रास्ते का चुनाव करेगी? क्या वह गीतांजलि के मैनिपुलेशन का शिकार होगी या दादी साहब की सीख उसे सही दिशा दिखाएगी? आने वाले एपिसोड में यह सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप इस ट्रैक के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब